सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एक ऐसी वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुके हैं जिसके लिए हर किसी कैंडिडेट का सपना होता है कि भाई एक ऐसे डिपार्टमेंट में हम जॉब करें। तो ये वैकेंसी आपकी आईवी की तरफ से यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को बता दें कि देखिए ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये वैकेंसी आप सभी की इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकाली गई है। साथ ही में पोस्ट आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की रहने वाली है और इसमें स्पेसिफिक पोस्ट जो आप सभी की रहेगी वो रहेगी मोटर ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, मोटर ट्रांसपोर्ट की आपकी पोस्ट रहने वाली है। अब इसमें कंपटीशन भी कम देखने के लिए मिलेगा, उसका रीजन क्या रहेगा वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। नंबर ऑफ वैकेंसी है 455, जिसके लिए सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएचए के अंडर आपकी वैकेंसी आती है और पोस्ट मैंने आप सभी को बताई दी है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी रखी गई है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इससे पहले मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो इस वैकेंसी में कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपकी कितनी भी लंबाई है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो हाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई आपका रनिंग नहीं होती है, कोई फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सबसे मेन चीजें हैं कि यहाँ पे आपका पीएसटी एंड पीटी इन दोनों में से कोई भी इवेंट नहीं होता है। तो इसके लिए किसी की भी कितनी भी लंबाई है, भले ही दौड़ कर सकता है नहीं कर सकता, सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो फिजिकल वाला पार्ट इस वाली भर्ती में अप्लाई नहीं है। हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ भी नहीं होगा। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो एज लिमिट आपकी है काफी बढ़िया कि 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 5 साल तक रिलैक्सेशन लेके इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना की जाएगी 28 सितंबर 2025 से, क्योंकि 28 सितंबर 2025 इसकी क्रूशियल डेट यानी कि इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। अगर मैं बात करूं पोस्ट नेम, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की आपकी वैकेंसी है। 455 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास। लेकिन 10th पास के साथ साथ यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अब इसका क्या क्राइटेरिया है वो भी आप समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपने देखा होगा तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो मांगा जाता है वो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया है। आपसे मांगा गया है कि आपके पास मोटरसाइकिल का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब इसका क्या सीन है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यानी कि आपका जो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 28/9/2024 से पहले बन जाना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। यानी कि 1 साल पुराना 1 ईयर ओल्ड आप सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का क्राइटेरिया कब हो रहा होगा कि अगर आपके सर्टिफिकेट पे यानी कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे डेट डली होगी 27/9/2024। अगर आपके ड्राइविंग पेपर पे 27/9/2024 इश्यू डेट है या इससे पहले की इश्यू डेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके डीएल पे जैसे 28/9/2024 या 29/9/2024 डला हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी क्रूशियल डेट से पहले ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि मोटरसाइकिल वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, मान लो अगर आपने एलएमबी बनवा रखा है, लाइट मोटर व्हीकल, तो आपका चल जाएगा। इसके लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी की वजह से इसका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है, क्योंकि अगर इसमें हैवी होता तो हैवी 3 साल में बनता है, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया ये आपका 21 साल होता, उससे पहले नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख लो कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। और अगर मैं बात करूं तो देखो रिटन एग्जामिनेशन आपका टीयर 1 में आ जाता है, और आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं वो आपकी टीयर 2 में आ जाती हैं।
फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का कंडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप इसका सिलेबस देख सकते हैं जो आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ पे बताया हुआ है कि रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। तो जो आपका पहले मेन पेपर होगा उसका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल आप सभी को बताया गया है कि एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे। 5 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। पहला सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 1 घंटे का आपका पेपर होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आप सभी के डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये हो गया आपका टीयर 1 जो कि मैंने पहले ही बताया था। टीयर 2 जो आप सभी का होगा वो मोटर मैकेनिज्म एंड द ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू आप सभी का होगा। यानी कि मोटर मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे मोटर ट्रांसपोर्ट की जॉब है तो आपको मोटर मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि बेसिक ये जो चीजें होती हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, इंजन वगैरह के बारे में डिटेल्स ली जाएंगी। साथ ही में आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। तो ये सारी चीजें आपकी टीयर 2 में आ जाएंगी। तो इसके बारे में जैसे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और व्हीकल चलाना आना चाहिए, ये सारी चीजें आप सभी की होंगी। साथ ही में यहाँ पे मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो रहेगा 40% यहाँ पे रहेगा। और आपको बता दें कि रिटन एग्जामिनेशन में वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। 455 वैकेंसी है, यानी 4,550 कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि कैंडिडेट मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट वगैरह के बारे में बताएंगे। तो ये चीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई कि सिलेबस क्या है और टीयर 2 में क्या है, टीयर 1 में क्या है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं कि इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 650 रुपए फीस पे करनी है। अदर कैंडिडेट हो गए जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड आपके फीमेल कैंडिडेट, इन सभी कैंडिडेट को जो फीस पे करनी है वो 550 रुपए फीस पे करनी है। और आप इसके लिए ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो फीस भी आपको ऑनलाइन ही फिल करनी होगी। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे तो 6 सितंबर 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट होगी वो 28 सितंबर 2025 होगी। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, बट जैसे ही अनाउंस होगी आपको इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो गूगल ब्राउजर में जाइए। यहाँ पे आप सभी को गूगल ब्राउजर में जाके सिंपल सर्च कर देना study4dreams.in। यहाँ पे study4dreams.in डालेंगे तो यहाँ पे आप सभी के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2025 मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप सभी को इसकी डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी कि नोटिफिकेशन 2 तारीख को रिलीज किया सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पे पोस्ट वगैरह डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में नोटिफिकेशन भी जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन पर अगर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें हर चीज में डाउट रहता है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाएगा। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो आपका रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स दी गई है, जो कि वेबसाइट पर भी मेंशन कर दी गई है। तो ये आप सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए आराम से जाके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। होप सो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्लियर हो गई होगी। और अगर यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाना। वहां पे हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहती है। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।